पवन सिंह इतना बड़ा सुपरस्टार बना हुआ है, ये एक दो बार लड़की को देख लेता है तो फिर यही बोलता है कि इस लड़की को मेरे से को अकेले में बुलाओ, बाबू बुलाओ ना इसको, ऐसे बोलता रहता है ये। इन लोग का भी स्वागत है बिग ब्रेकिंग लाइव में। मैं योगेश सहानी राजस्थान के एक ज़बरदस्त सुपरस्टार से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो भोजपुरी में अपना कदम रख चुके हैं। नमस्कार बिग ब्रेकिंग लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सेन। आप भोजपुरी करने जा रहे हैं, भोजपुरी में कुछ कुछ नॉलेज है आपको? भोजपुरी में काफ़ी टाइम दिए है मैंने, जी। और भोजपुरी में काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ, सीखने को मिला है मुझे। भोजपुरी भाषा समझ में आती है आपको? बिल्कुल, भोजपुरी भाषा में मुझे समझ में आता है, पूरा आता है। तो भोजपुरी आप पिक्चर किसी को देख के एंट्री कर रहे हैं या आपको लगा कि भोजपुरी मुझे करना चाहिए? नहीं, मैं देख के भोजपुरी में एंट्री नहीं किया। जब मैं एंट्री किया तो सब जितने स्टार बने वो सभी उसी टाइम एंट्री किए थे, जी। देख के नहीं किया मैंने। मैं बॉलीवुड में एंट्री करना चाहता था लेकिन वो मेरे लिए इजी नहीं था, मैंने स्ट्रगल किया। जी। फिर मैंने सोचा कि भोजपुरी एक अच्छा इंडस्ट्री है, इसमें में हम काम करते हैं। टाइम मिल जाएगा और हीरो बन जाएंगे। हाँ, हीरो बन जाएंगे इसमें। तो आपने कोई फिल्में भी शुरू कर दी है, प्रोजेक्ट की भी करने जा रहे हैं? हमने राजस्थान में फिल्में की है जी। और भोजपुरी में भी कई फिल्में की है हमने। जी। कुछ रिलीज हुई, कुछ रिलीज नहीं हुई। किन के साथ आप काम कर चुके हैं भोजपुरी स्टारों के साथ? भोजपुरी में स्टारों के साथ तो करेक्टर तो काफ़ी सभी के साथ कर चुका हूँ मैं, जी। और 3-4 पिक्चरें मैंने खुद ही का बनाया है अपना, जी। एज ए हीरो। भोजपुरी कोई स्टारों को आप जानते हैं? हाँ, भोजपुरी के सबको जानता हूँ मैं, और सब मुझे भी जानते तो हैं। कौन से स्टार को आप जानते हैं? सभी को जानता हूँ, पवन सिंह, केसारी, दिनेश, रवि उनका किशन। व्यक्तित्व आप जानते हैं, वो लोग कैसे हैं? व्यक्तित्व किसका पूछना चाहेंगे आप? सबको जानता हूँ अच्छे से। कोई भी आप नाम ले लीजिए जिसको आप बेहतर जानते हो। बेहतर तो क्या, जैसे आजकल ये पवन सिंह वायरल चल रहे हैं कि पवन सिंह मतलब अपने मित्र लोग हैं उनके साथ में, एक मेरा दोस्त है निर्भय सिंह, जी। तो वो उनके साथ में था, काफ़ी टाइम से था। तो पवन सिंह है, जैसे अब एग्जांपल के लिए पवन सिंह के साथ में जितने भी मित्र लोग होते हैं तो वो अपने साथ में किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जी। और नहीं देखना चाहते कि मेरे से आगे कोई जाए। तो अभी मेरे मित्र लोग हैं ये निर्भय सिंह वगैरह, ये भी पवन सिंह से अलग हो गए। तो पवन सिंह वगैरह ये भी कोई सही नहीं है, किसी को मदद नहीं करते, बड़ा घमंडी आदमी है। आपने उनसे मिला कभी, ये प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र किया? हाँ, कई बार मिला हूँ मैं पवन सिंह से। जी। उनके साथ में एक पिक्चर में भी काम किया था मैं। जी। लेकिन मिलते हैं तब उनका रवैया अलग रहता है दिन में, और रात में जब मिलते हैं तो उनका रवैया अलग रहता है, बोलते कुछ हैं समझते में कुछ हैं। उनका बिहेवियर कैसा रहता है लोगों के साथ? अरे वो तो सब लोग जानते ही है कि मतलब रवैया क्या उनको, मतलब जी। क्या बताऊँ, रवैया किसी का अच्छा नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब है, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। जी। भोजपुरी में काम करना हर किसी के, मतलब लड़कियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री आपको भोजपुर में किन लोगों ने सपोर्ट किया? है, कई लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं। जी। एक लखनऊ की है, इंदु चौधरी है, धर्मवीर है, कई मेरे मित्र लोग हैं। बाकी लोग हैं, काफ़ी मित्र हैं, लेकिन काम नहीं देते। वो जी। प्लानिंग करते हैं, मतलब वो मेरे साथ में रह के वो खुद प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, और मुझे पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि उनका स्टार्टिंग में मदद करता हूँ इनका। भोजपुर में आप अपना कोई ऑफिस बनाए हैं कि आप किसी के पास ऐसे कया के काम करते हैं? हाँ, मेरा ऑफिस है केसर बाग में है, इंदू फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नाम से है। तो हमने खुद ही का ऑफिस बना रखा है। बिल्कुल। तो आपका कोई प्रोजेक्ट चालू हो रहा है अभी? अभी हम एक फ़िल्म करने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं। तो उसमें कुछ काफ़ी अच्छे मित्र लोग मिले हैं। डायरेक्टरों से कुछ मीटिंग हुआ आपका? हाँ, डायरेक्टर यही मित्र लोग हैं मेरे डायरेक्टर। डायरेक्टर खुद करेंगे कि हीरो बस करेंगे आप? नहीं, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। मैं, मेरे डायरेक्टर और भी है मित्र लोग हैं 1-2, और मैं एक्टर बनना चाहता था। उसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट मेरे फंस गए थे, कोई बोला कि राइटर के लिए हमको पैसा दो, कोई बोला डायरेक्टर के लिए पैसा दो। जी। तो कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास गए थे, तो मैं सोचा कि फ्री टाइम में जब मेरे पास टाइम रहता था तो मैं सोचा कि हम राइटर, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ हम ही बनेंगे और अपना काम करेंगे। जो आपका काम करने के लिए यहाँ पे आप आ गए, आप ऑलरेडी राजस्थान छोड़ देंगे फिर यहीं काम करेंगे सारा? नहीं, राजस्थान भी मैं जाता हूँ, मेरा घर है बीकानेर में। और भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में सोचा था कि भोजपुरी में मतलब बड़ा डायरेक्टर है, एक मित्र बन जाता है, ये भोजपुरी का सुपरस्टार है, वो अगर मित्र बन जाता है, यार दोस्ती हो जाती है मिलने जुलने से, तो वो काम दे देता है।
लेकिन ऐसा नहीं है भोजपुरी ऐसा इंडस्ट्री में। कुछ नहीं है। बिल्कुल, अरे लड़कियों को तक तो भोजपुरी में काम मिलता नहीं है। जी। मतलब डायरेक्टर जितने हैं भोजपुरी में, वो सब तो लड़की का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं भोजपुरी कलाकारों को? भोजपुरी कलाकारों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हीरोइन बनना है, जी। अगर आपको लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हीरोइन बनना है तो अपने दम पे निकलो घर से, जी। और स्टार्टिंग में ये सोचो कि तुम लोगों को मतलब उनके साथ में रिलेशनशिप में आए के बगैर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलेगा भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं, टैलेंट होना चाहिए, आप वैसे ही बन सकते हैं। अब देखो, इतनी गहरी बातें आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भोजपुरी में जितनी हीरोइन है, जी। सब सब। अमरपाली, जी। अक्षरा सिंह, जी। काजल राघवानी। जी। भोजपुरी की सच्चाई तो, एक्ट्रेस अगर अभिनेत्री बनना है किसी को, नई लड़की को, जी। तो वो घर से ये सोच के निकलिए कि मुझे एक रात कहीं जाना पड़ेगा तभी मैं हीरोइन बन सकती हूँ। टैलेंट से कोई मतलब नहीं। टैलेंट से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। उसको एक रात के लिए प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास या हीरो के पास उसको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता, तभी आप हीरोइन बन सकती। तभी हीरोइन बन सकती हो भोजपुरी इंडस्ट्री में। या खुद पैसा इन्वेस्टमेंट करो। जी। या खुद पैसे लगाओ, जी, या सबके साथ सोना पड़ेगा। हाँ, सबके साथ सोना। भोजपुरी में क्या लगभग सारी हीरोइनों को ऐसा करना पड़ता है? ये तो सब लोग देख ही रहे हैं ना, कौन ऐसी हीरोइन है? काजल राघवानी है, केसारी को पकड़ रखी थी, जी। अभी किसी और को पकड़ रखी है। जी। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से ये खबर जाए तो बाद में मुझे कुछ कहे, लेकिन मुझे कुछ खाने को देके जाते हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई बेशक आप बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कैसे लोग बढ़ रहे हैं लोग। हाँ, सब ऐसे बढ़ रहे हैं, जी। सब ये सच्चाई है, वो मैं बता रहा हूँ। कोई हमने काम मांगा, हमको तो काम नहीं दिया किसी ने। हालांकि लड़की होकर उसको काम दे नहीं, दिए। लड़कियों को भी काम नहीं मिलता है, वो डिमांड करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब इसीलिए तो ये इतनी गंदी हो चुकी है। और आर्टिस्ट के तौर पर अगर काम दे तो कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है भोजपुरी में, जी। नहीं देते हैं, काम नहीं मिलता उनको। काम नहीं मिल पाता है। तो अभी क्या उनको क्या कहना चाहा जाएगा? कहना मैं नई लड़कियों के लिए यही कहूँगा, ये तो पैसा घर से लगाओ खुद। हीरोइन बनना तो पैसे लगाओ। हाँ, पैसा लगाओ खुद, और नहीं तो एक रात के लिए रेडी रहो। और जितनी देखो, कुछ लड़कियां आजकल तो बोलती भी नहीं है बेचारी, सबको हीरोइन बनना चाहती है। तो देख, काजल राघवानी हुई, अमरपाली है, अमरपाली ने दिनेश लाल यादव को एक बार पकड़ लिया, 15 साल हो गया नहीं छोड़ा, अब फिल्म कर रही है रेगुलर। अब तो मतलब जो भी है, चलो वो तो चलो एक है, चलो कोई बात नहीं। काजल राघवानी पहले किसी को पकड़ रखा था, अभी किसी को पकड़ रखा है, कल किसी और को पकड़ लेगी। अक्षरा सिंह है, पहले किसी को पकड़ रखा था, अभी किसी को पकड़ रखा है। ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी नए लड़कियों को क्या कहेंगे आप? नई लड़कियां बेचारी भोली होती है, वो उनके चक्कर में आ जाती है, प्रोड्यूसर लेके आता है, बोले तुमको 4 फिल्में बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, फिल्म चारों बनाता है, नहीं बनाता है, बेचारी को इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम चल अभी जितने इंस्टाग्राम में लड़कियां ऑलरेडी इंस्टा पे काम कर रही हैं, वो सब हीरोइन बनना चाहती हैं, अब फिल्म में माध्यम से आना चाहती हैं, क्या उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जो इंस्टाग्राम पे या इधर उधर जो वायरल लड़कियां हो रही है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, या तो पैसा घर से लेके आओ, खुद इन्वेस्टमेंट करो। वो सोचती है मैं हीरोइन बन जाऊंगी जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं हीरोइन नहीं बन पाएगी वो। उनको मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, डायरेक्टर करेगा, हीरो करेगा। अब पवन सिंह इतना बड़ा सुपरस्टार बना हुआ है, ये 1-2 बार लड़की को देख लेता है तो फिर यही बोलता है कि इस लड़की को मेरे से को अकेले में बुलाओ, बाबू बुलाओ ना इसको, ऐसे बोलता रहता है ये। इन लोग का बिहेवियर ऐसे ही। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसे समाज को, अपने भोजपुरी को बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? अब पवन सिंह के बारे में बोले थे, पवन सिंह के बारे में देखो, निर्भय सिंह मेरा मित्र है, अच्छा दोस्त है मेरा, तो वही देखो 8-10 सालों से निर्भय सिंह पवन सिंह के साथ में था। तो वो पवन सिंह का मतलब ये है कि मेरे साथ से कोई जुड़ा हुआ है, तो वो ये सोचता है कि मेरे से आगे ना बढ़े। कोई विरोध नहीं किया इन लोगों का अभी तक? विरोध किया था। कोई आदमी किसी से मतलब कोई मार्केट में बना हुआ है, किसी से जुड़ेगा, दोस्ती करेगा, तो वो चाहेगा नहीं कि भाई आज नहीं तो कल मैं, भाई कोई काम मिले मुझे, मैं भी कुछ करूं। तो ऐसा मतलब नहीं करते ये लोग, तो वो अलग हो जाता है। हीरोइन लड़कियां खुद चाहती हैं कि ऐसा करने से। लड़कियां बेचारी क्यों चाहेगी, वो मजबूरी में प्रोड्यूसर लोग होते हैं, बहलाते नहीं, वो सोचती है कि मैं बड़ी स्टार के साथ काम करूंगी, मैं जल्दी से हाईलाइट हो जाऊंगी या हीरोइन बन जाऊंगी। नहीं, उनके मन में भी तो लालच होता है। लालच होते हैं, वो लोग बोलते ही नहीं है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, लालच है। कुछ लोग तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बैठे हैं,
उनके पास काम आता है कि तुमको ये फिल्म करना है, आ जाना उस दिन। जाती है वो, और उससे बातचीत की जाती है कॉम्प्रोमाइज़ की, तो वो कैंसिल कर, वो वहीं से कट हो जाती है। जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है वो काम कर रही है मार्केट में। बिल्कुल। तो यानी हीरोइन बनना है तो कुछ पैसे लेके जाओ, या टैलेंट से कोई मतलब नहीं है उनको? देखो, हर कोई बात ये बोलेगा नहीं, और हमको किसी को डर नहीं है। जी। क्यों, मेरे लिए किसी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मुझे हीरो नहीं, सच्चाई आपने वही बताया। जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। मुझे कोई हीरो नहीं बना दिया, अच्छे से दोस्त है मेरे। आप इतने दिन से काम कर रहे हैं भोजपुरी में, अनुभव हुआ कि किसी की बात सुनी बात आप कर रहे हैं? अरे हमने देखा है, मैं नाम लेना चाहूँ तो नाम बता सकता हूँ। हर एक डायरेक्टर को जानता हूँ, हर एक प्रोड्यूसर को जानता हूँ, हर एक हीरो को जानता हूँ मैं। ये भी डायरेक्टर का भी होता है? डायरेक्टर तो देखो, प्रोड्यूसर और जो लीड में हीरो होता है उसके डायरेक्टर तो बीच में होता है। डायरेक्टर तो फिर भी कम होता है, लेकिन प्रोड्यूसर की डिमांड ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है। यानी भोजपुरी में जितने प्रोड्यूसर आते हैं बस इस आईएसबाजी के लिए ही आते हैं। हाँ, देखो भोजपुरी में जो प्रोड्यूसर हैं, तो वो मतलब नए जो प्रोड्यूसर आएंगे वो तो मतलब लोंडियाबाजी में आएंगे, और लोंडियाबाजी करेंगे तब तक उनका पैसों से कोई मतलब नहीं, नुकसान हो गया तो वो चले गए फिर। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह फिल्म से दूर रहें या फिल्म में आएँ? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आओ, भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी है, सोच समझ के आओ। जी। और लड़कियां तो खास करके अपना ध्यान रखो और अच्छे से काम करो। भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, अच्छी भी है, लेकिन अच्छे लोगों से मिलो। अच्छे लोगों से मिलके आप काम करें। अच्छे लोगों जी, बहुत अच्छा लगा इन सर से मिलके। ये राजस्थान के सुपरस्टार थे, मैं योगेश साहनी। नमस्कार।